नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार इस प्यारी सी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को टॉप लेवल पर कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, जीएस के 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट। ये पहला मैथ का है, कल मैं आपको या नाइट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा सेट 2। 2 रीजनिंग के सेट हो गए हैं। ऐसे ही अल्टरनेट डे पे मैं कराता रहूँगा। अभी 1 महीना है जीडी के लिए, एमटीएस के लिए कुछ 10 ही 15 दिन बचे हैं। मैं आपको फटाफट क्लासें कराऊंगा, ऐसी क्लास कराऊंगा जब आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सभी एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं और अंदर किसी भी क्वेरी या समस्या के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी समस्या के लिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूं। इसमें बोला गया है 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, x और y है। लेकिन कह रहा है x बड़ा है किससे, y से, का लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, HCF। ठीक है, क्या होता है, एलसीएम का HCF, एलसीएम, ये एलसीएम होता है। तो कितना है, 161 है। तो x माइनस वाई का मान बताओ, ये बोल रहा है। तो कैसे करना होगा, एक तो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल क्या होता है। अब जो क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या है और कौन सी 2 अभाज्य संख्या ऐसी हैं जो गुणा करने पर 161 आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 23 सत्ते 161, ये होता है। दोनों अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम भी यही आएगा। अब क्या कह रहा है, x बड़ा है y से, x बड़ा तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब पूछ क्या रहा है, x और y का अंतर पूछ रहा है। तो 23 में से 7 गए, कितना बचेगा, 16 बचेगा। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4th नंबर। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है a और b मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। b और c मिलकर उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि C अकेला उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है तो A अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, कह रहा है A और B मिलकर दोनों कर रहे हैं, तो A प्लस B कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। B और C मिलकर B प्लस C मिलकर कितने दिनों में, 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, यदि C अकेला उसी काम को 60 दिनों में करता है, C अकेला उसी काम को कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में करता है। तो इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। आपको एलसीएम लेने का तो टेक्निक पता होगा कि बड़ी संख्या को पहले 1 गुना करो, फिर तीनों से काट के देखो कट रहा हो तो, ना हो तो फिर उसका डबल करो बड़ी संख्या का, फिर ना कटे तो ट्रिपल करो, फिर 4 टाइम्स करो, फिर 5 टाइम्स करो। तो मतलब गुणा करते जाओ, जहाँ तीनों संख्या कट जाए वही क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। अब क्या करना होगा, एलसीएम कितना आया, 60। एलसीएम 60 आ गया, देखो सबको 60 है, तो 10 छक्का 60, 6 बार गया, 12 पंजे 60, 5 बार गया, और 60 एकम 60, 1 बार गया। अब क्या बोला है, अब बोला है उसी काम को, ठीक है, एक ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले ए का निकालना, तो ए भी देखना, ए कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है, ये चेक करना होगा। तो अभी इसमें कौन है, बी और सी है, और इसमें क्या है, सी है। सी अगर एक कर रहा है, इसमें टोटल है कितने, 5, तो बी कितना कर रहा होगा, 4 कर रहा होगा। ठीक है, 4 कर रहा होगा। अगर यहाँ बी 4 कर रहा है, बी अगर 4 कर रहा है तो ए कितना कर रहा होगा, 6 ये है, 6 ये, तो ए कितना कर रहा है, 2 कर रहा होगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, 2। अब अगर ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 2 से काटो, 2 तिया 6 और 1 0, कितना हुआ, 30 इज द करेक्ट आंसर। 30 दिन लगेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट, ए 10 मीटर ऊंचे पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसका विकर्ण 10 मीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, आयतन आपको ज्ञात करना है। इसमें फॉर्मूला लगेगा, 2 फॉर्मूला लगेंगे इसमें। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पिरामिड, ठीक है, पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल, आधार का
क्षेत्रफल। शांति से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो 20 में 20 दिमाग में घुसने चाहिए। क्षेत्रफल कितना होता है? d² ये आपका क्या होता है? पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल होता है। अब क्या, अब पूछ कर रहा है पिरामिड का आयतन पूछ रहा है, तो पिरामिड का आयतन कितना होता है? पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन पूछ रहा है। अब देखो इसमें क्या है, 10 दिया गया है, तो d का मान कितना हुआ? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 बटे 2, तो कितना निकल के आया? 50 निकल के आया है। अब इसका क्या होता है? पिरामिड का आयतन क्या होता है? पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, समझ जाना, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई मतलब हाइट। ये पूछ रहा है कितना दिया है? 1/3 तो लिख लो, 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना आया? 50। कितना निकल गया? 50 इंटू हाइट कितना दिया गया? 10 मीटर ऊंचा दिया गया है, तो कितना? 10। ठीक है, क्या करना होगा? 5 एकम 5 500 500/3, 3 भाग में जाएगा। अब इसको अगर काटेंगे तो काट लो, 3 एकम 3, बचा कितना? 2 0 3 18, 2 बचा पर 0 3 18, 66 सही 2/3, 2 बचा 18, 2/3, ये आपका आंसर है। जो 66 सही 2/3 कहीं दिख रहा है आपको? 166 सही 2/3 ये आपको दिया गया है। सॉरी मिस्टेक हो गया, ये क्या है? 66 सही 166 सही 2/3 इज द करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, ये देखो, ये इसमें लगा हुआ है ऐसे लगा हुआ है, ये इसमें ऐसे लगा हुआ है और ये इसमें ऐसे लगा हुआ है। पीपीटी बनाते समय गड़बड़ हो जाता है, वो फॉन्ट चढ़ता ही नहीं ऊपर, ठीक है। तो इसका योग पूछ रहा है, इनको क्या करना है? जोड़ना है, क्या करना है? तो अब ये लिया गया है, तो इसका कितना आएगा निकल के? तो क्या आएगा? 0 के बाद पॉइंट लगा है तो 0.2 आएगा, ठीक है, 0.2 आएगा प्लस, और 196 कितना होगा? 14 का होता है तो 1.4 आएगा, ठीक है, 1.4 आएगा। अब क्या करोगे? अब इसका कितना आएगा? देखो 9 का कितना होता है? 3, 9 का 3 होता है, निकाल के देखो, 9 का 3 होगा अंडर रूट। अब ये कहना 864 है, कितना है? 864, ये लगभग कितने? 981 के लगभग जा रहा है। फिर अगर देखो 100 लोगे ना, 100 10 गुणा 10 100 बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है, तो 981 के पास में है, 81 के पास कितना आएगा? 9 है, तो ये क्या है? 9.3। इनको जोड़ देंगे आप, तो जोड़ने पर क्या आएगा? देखो ये दशमलव की बात है, दशमलव के बाद डबल 0 कर लो, इसको भी दशमलव के बाद डबल बना लो, ठीक है। अब कोई दिक्कत आपको है नहीं कि 2 0 2 0 2, पहले क्या आएगा? 2, फिर 3 4 3 7 7 और 0 7, ठीक है, और 9 और 1 10। सॉरी मिस्टेक हो गई, ये क्या होगा? ये पॉइंट है ये, ठीक है, ये पॉइंट नहीं आएगा, इसको अंडर रूट आएगा तो ये गायब हो जाएगा, तो 0.2 आएगा, ठीक है। तो अपन जोड़ेंगे ऐसे, देखो 0.2, ठीक है, प्लस यह कितना आया था? 1.4 आया था, प्लस ये कितना आया था? पहले 3 लोगे, ये 981 के पास है ना, ये संख्या 981 के पास है, तो 9 होगा 9, और बीच में पॉइंट लगा, तो देखो 4 3 7 और 2 9, 7 2 9 आया, ठीक है, पॉइंट लग गया। इसके बाद 9 और 1 10 आएगा, 10 और 0 10, तो 10.9 क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मिस्टेक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, कह रहे सीमा और रिया की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है। कौन है? सीमा है और रिया है। रिया है 6:5 के रेशियो में, ये इसका दिया गया है। बोला है 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद कितना होता है? 9:8 में हो जाता है, तो 9:8 में हो गया, 9:8 में हो गया। लेकिन हुआ कितने? 15 वर्ष के बाद हुआ,
इनका डिफरेंट देखो, 5 3 8, यहाँ भी 3 का डिफरेंट, यहाँ भी 3 का डिफरेंट है, ठीक है। अगर डिफरेंट बराबर ना होता तो बराबर उसको करते। अगर क्वेश्चन अगला बार आएगा तो आपको बताऊंगा। तो यहाँ 3 है, वो कह रहे 3 नहीं है, 3 नहीं है तो कितना है, 15 है। कितना दिया, 3 बराबर किसके, 15 के, 3 बराबर 15 के, तो तीपट 15, तो 1 बराबर 5 के, 5 के। अब पूछा रिया की आयु कितनी है, रिया की आयु कितनी है, तो 5 गुणा 5 25, 25 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 2 वर्ष के लिए 11% की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6963 रुपये है। समान राशि पर समान दर अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको ब्याज बताना रुपए में। ये क्या दिया गया है, ब्याज, ब्याज दिया गया है, तो ब्याज अपना पहले लिखा जाता है। तो ब्याज कितना हो गया, ये ब्याज हो गया, बराबर बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखा है, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू कितना आएगा, अब 11% क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है ना, 11% ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो गया, 111 हो गया, 111, 111/100, 111/100 कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और माइनस पी मतलब प्रिंसिपल क्या कर देंगे, घटा देंगे। प्रिंसिपल क्या करना है, घटाना है। प्रिंसिपल मान लो 1 मान लिया प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल 1 मान लिया। अब क्या करना है, 111 का स्क्वायर कैसे करोगे, देखो अगर 2 बार होता है ना, 2 बार 11 का स्क्वायर करना तो 21 हो जाता है, 2 1 हो जाएगा। और 3 बार करना है, 111 करना है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाता है, ठीक है, ये 121 हो जाता है ना, 1 2 1 फिर लौट के आ जाता है। फिर 3 बार करना है तो 1 2 3 हो जाए। अगर 1011 करना होगा, ठीक है, ये वाला करना हो तो क्या करें, 4 टर्म में 1 2, ठीक है, ये 1 2 3 4 टाइम है, इसके बाद फिर लौट के आ जाए 3 2 1, ये इतने का स्क्वायर हो गया, ये इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो इसमें भी करेंगे। तो 69 63 बराबर प्रिंसिपल इंटू 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर कितना बताया, 3 टाइम डालेंगे तो 1 2 3 2 1 बटे 100 का स्क्वायर कितना होता है, पहले 100 लिख दो फिर 00 चिपका दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, माइनस पी करना है। माइनस पी मतलब मैंने क्या करा, 1 मान लो इसको, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो ये 4 यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 हट जाएगा, मतलब वो क्या ऐसा नहीं करते, तो जैसे 1/2 -1 होता है, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो ऐसे करेंगे। ये 10,000 एकम 10,000, 10,000 में से 12,321 में से 10,000 जाएंगे, कितना बचेगा, 2321, 2321 तो कितना 6963 बराबर 2321 बचेगा, 2321 इंटू 10,000 सॉरी बटे 10,000। अब देखो 3 बार कट रहा है, 2 तिया 6, 3 3 को 9, 2 तिया 6, 1 तिया 3, कितनी बार जा रहा है, 3 बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 3 बार, 3 बार कट रहा है तो 3 बार काट लो। इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 3 के बाद कितने लग जाए, 4 जीरो लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये हो गया, कितना 30,000 रुपये हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, समान राशि पर समान दर की अवधि के लिए साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज पूछ रहा है तो अब क्या करेंगे, साधारण ब्याज के लिए राशि कितनी हो गई, 30,000, राशि 30,000 हो गई, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, कितने प्रतिशत, 11%, तो 11% 11/100, 2 वर्ष के लिए बटे 2, 00 से 00 कैंसिल, 11 दूनी 22, 22 तिया 66, 66 हो गया, और 00 बचे 00, कितना रुपए हो गए, 6600। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको समझाया हुआ है। आपको करना क्या है, 11% चक्रवृद्धि ब्याज है तो क्या करना है, 111, ठीक है, 111 उसका स्क्वायर करना, 2 साल के लिए हो तो स्क्वायर करना, 3 साल के लिए हो तो क्यूब करना है, बस इतना करना आपको। और ये वाला तो आपको पता माइनस करना था। चलिए नेक्स्ट, कह रहे संख्या ये आपको दी गई है, ये वाली संख्या दी गई है, कह रहे 88 से विभाज्य है तो a + b का मान, जब 88 से विभाज्य होगी तो क्या होगा, 11 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी, तो 11 8 88,
अच्छा ये बताओ 88 से कटने का नियम क्या कहता है? अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम संभावित मान। तो सबसे बड़ी से बड़ी लेनी है, ठीक है। क्या लेनी है? सबसे बड़ी से बड़ी लेनी है। बड़ी से बड़ी लेंगे तो यहाँ क्या रखूँ? पहले 9 रखेंगे। कितना रखेंगे? 9। देखो पहले तो इसका 8 का देखेंगे। 8 का कटने का नियम क्या कहता है? देखो देख लो, एक बार सुन लो। अच्छा 8 का कटने का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। 2 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट या 1 डिजिट 2 से कटना चाहिए, ठीक है। 11 का नियम क्या कहता है? अल्टरनेट संख्या हो, क्या हो? अल्टरनेट संख्या, ये संख्या और ये संख्या या तो 0 हो या तो 11 हो। 9 से कटने का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कटे। 3 से कटने का नियम, अंकों का योग 3 से कटे। और 5 का नियम, लास्ट में 5 हो या 0 हो। और 25 का नियम, लास्ट में 25 से कटने वाली संख्या हो। 50 का नियम, लास्ट में 50 से कटने वाली संख्या हो। और 100 से कटने का नियम, लास्ट पे 00 होना आवश्यक है, ठीक है। ये आपको हो गया। अब देखो अधिकतम पूछ रहा है तो हमने ऊपर से शुरुआत की, न्यूनतम पूछा तो 1 से शुरुआत करते, ठीक है। तो 8 से कट रहा क्या? 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16 बचे 3, 8 दूनी 8 चौको 32। हाँ भाई ये 8 से कट रहा है। अब क्या देखना है? 11 कटने का नियम देखना है। इसको 8 से काट लो। अब ये 8 से कट गया। अब 11 कटने का नियम क्या कहता है? तो 7 3 10, 10 5 15, 15 और 9 24। 15 9 कितना होगा? 24 हो गया। 15 9 24, ठीक है। 15 9 24 डिफरेंट लेना है तो माइनस लगा दो। तो अब क्या है? ये 1 7 9 7 16, 16 और 2 18, 16 और 2 18, 18। इनका डिफरेंट लेना है। 24 में से 18 के कितने बचेंगे? 18 2 20 और 24 कितना बचेगा? 6। ये अच्छा है। तो ए का मान कितना निकल के आया? ए का मान 6 निकल के आया। बी का मान 9 निकल के आया है। 9। अब क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी पूछ रहा है। तो 9 6 15, 15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। एक डांसिंग क्लब में रविवार को औसतन 510 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 240 आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मैं आपको एक ऐसा इसका तरीका बताऊंगा, इसके बाद आप कभी भी ये क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जैसे अब कह रहा है रविवार से शुरू होने वाला है, ये पूछ रहा है रविवार से शुरू होने वाला कोई महीना है, ठीक है। जब कोई दिन शुरुआत अगर मंडे से होता है तो उसमें 5 मंडे आएंगे। कितने मंडे आएंगे? 5 मंडे आएंगे। अगर मान लो शनिवार से हो रहा है तो उसमें 5 शनिवार आएंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो कैसे करेंगे इसको मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करना बताता हूँ। जैसे 510 है, ठीक है, 510 है। कह रहा है अन्य दिनों 240। जब रविवार को औसतन 510 आते हैं तो अच्छा एक महीने में मतलब 30 दिन होते हैं। 30 दिन में 5 रविवार आते हैं। 5 रविवार में कितने दिन आ रहे हैं? 1510, ठीक है। तो सॉरी 510, ठीक है। अब कितने लोग आ रहे हैं? एक दिन में, एक रविवार में 510 आ रहे हैं तो 5 रविवार में कितने आएंगे? ये हो गए। तो 10 पन्ना 50 और 25 पंचे 2500, 2550 क्या हो जाएगा? ये आपके दिन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। 2550 आ गया। अब बाकी महीना तो 30 दिन का है, ठीक है, महीना 30 दिन का है। तो बचे कितने दिन? 25 दिन। 25 दिन बचे। अब 25 दिन में कितने लोग आ रहे हैं? 240 दिन, 240 लोग आ रहे हैं। तो 240 से गुणा कर दो। तो यहाँ कितने हो गए? 2500 को 100 की 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 60, 50 और 10 60 और एक 0 ये बचा था, ये 0 कितने हो गए? ये कितना हो गए? ये निकल के आ गया। अब इनको क्या करना है? औसत पूछ रहा है। औसत पूछा तो इनको क्या कर दो? जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 5 5 और 8 कितना होगा? 8550 आ गया। अब दिन पूरे टोटल कितने थे? 30। तो 30 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 3 दूनी 6 बचा कितने? 2 5 3 8 24 बचा कितना? 1 5 3 15 कितना बचा? 285। आपका क्या आ गया? करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। 70 किलोमीटर घंटा की गति से
चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने के लिए चलने वाली दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन है, आपको आसानी है, ये भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये 70 किलोमीटर है, ये 34 किलोमीटर है। जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो क्या होता है, चाल जुड़ती हैं, ठीक है, और समान डायरेक्शन में जाती हैं तो क्या होता है, घटता है, ठीक है। समान में जाता है तो क्या होता है, घटता है, और विपरीत में जाता है तो क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। आई एम राइट। अब क्या कह रहा है, गति से चलने वाली उसी दिशा में, तो उसी दिशा में क्या कर रहा है, उसी दिशा में ये चल रही है, तो इसमें क्या होगा, घटेगा। तो 70 में से 60 घटा दो, 70 में से 34 घटा दो, कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6 बचे, और 7 में से 4 गए 2 बचे, कितना बचा, 3। 10 में से 4 गए और 7 में से 4 गए 3 बचे, कितना हुआ, 36, ठीक है, 36। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड। मीटर पूछ रहा है, तो देखो किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे तो 18/5 में बदलेंगे, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से बदलते हैं। आई होप कि आपको पता होगा। तो क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये कर दें तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। अच्छा, ये डायरेक्ट ये कर लो, और 25 सेकंड में पार कर रही है तो 25 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 18 दूनी 36, 2, 25 पंचे 125, 125 दूनी 250, या 5 दूनी 10, और 25 दमा 250, कितना है, 250 आपका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई कितनी आई, 250 मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 46 संख्याओं का औसत 50.5 है, पहले 25 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है, 28वीं संख्या 67 है। यदि 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, आपको ज्ञात करना है। ये भी लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन आसान है। जीडी में, एमटीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि एनटीपीसी, रेलवे, ठीक है, रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन उठाए थे, एमटीएस से भी उठाए हैं और रेलवे से भी उठाए हैं और जीडी से भी उठाए हैं, दिल्ली पुलिस से क्वेश्चन जो आए हैं मैंने वो भी उठाए हैं। तो आपको घबराने का नहीं है, ठीक है, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा बिना किसी बकवास के, ठीक है। चलिए आपको सॉल्व कराता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अभी इतना छोड़ देना है, इससे कोई मतलब ऐसे होता भी नहीं है, ठीक है। 46 संख्या का औसत आपको जानकारी दे देना है। कह रहा 25 संख्या कितना, 45, तो क्या हो गया, 25 इंटू 45, 25 इंटू 45, ठीक है, प्लस ऐड करना है। अब क्या कर रहे हैं, 18 संख्या को 56 है तो 18 गुणा 56, 18 गुणा 56, 18 गुणा 56, ये आपका ये आ गया प्लस। अब क्या कह रहा है, 28वीं संख्या क्या है, 67 है, 28वीं संख्या 67 है तो 67 भी जुड़ेगी, तो 67 को भी क्या कर दो, ऐड कर दिया हमने। अब क्या कर रहा है, 2 संख्या को हटा दिया जाता है, 2 संख्या को हटा दिया है, अब इसको तो गुणा करना है, तो 45 पंचे कितना होता है, 225, 225 की 5, अगर ऐसा करो 25 पंचे 125 की 5, हासिलाई 12, 25 को 100 और 12 कितना हो गया, 112 प्लस 18 छक्का कितना होता है, 108, 0 हासिलाई 10, हासिल 10, 18 पंचे 90, 90 10 100, 90 10 कितना होता है 100, सॉरी 8 बनाना है यहाँ, 8 और 90 10 100, 1008 हो गया प्लस 67, इनको क्या करना, ऐड करना है, तो 7 8 7 15, 15 5 20, 20 का क्या आया 0, हासिल आई 2, 6 0 6 6 2 8 8 8 2 10, 10 की 0 हासिल 2, सॉरी हासिल 1, हासिल 1 आई है। इसका तो किस्सा खत्म हो गया, 0 1 और 1 मतलब 1 और 0 1, हासिल 1 है तो कितना आया 2, ठीक है 2, और 1 यहाँ बचा, 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2, तो ये 2 आया, कितना आया 2200।
अब कर दो संख्या हटा दी जाए, 26 में घटा दी और 27 में घटा दी, तो दो संख्या घटा, टोटल संख्या कितनी थी 46। एवरेज तो पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है औसत। दो संख्या घटा दी है, अब 46 संख्या थी, दो घटा दी, कितने बची 44, कितनी बची 44। बस काट देना, आपका आंसर आ जाए। तो क्या होगा 22 से कम 22, 22 दूनी 44, ऊपर कितने हैं 100 बचे, तो 50 दूनी 100, तो इनका औसत कितना निकल के आया 50। तो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट, 1432 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा 1432 है, इनका गुणनखंड क्या होगा, ये आपको क्या करना है बताना है। तो पहले तो उठा के इसको इधर लाओ, 1432 को उठा के हम इधर लाए, ठीक है। कितनी बार कट रहा है ये आपको देखना है। पहले क्या काटो, 2 से काटो, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है 12। फिर इसको 2 से काटो, जब तक 2 से काटो जब तक काटो, 2 से काटो, 2 तिया 6, बचा कितना 1 1, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 तिया 6 और 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 8 16, ये बचा। फिर 2 से काट लो इसको, जितनी बार कट रहा काट लो, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 1 5, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1 8, 2 नम 18, 2 नम 18। अब क्या 2 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, तो 2 से कितनी बार कटा है, कितनी बार कटा है 3 बार, तो 2 की पावर 3। इसके तो गुणनखंड है नहीं, इसके गुणनखंड नहीं है, तो क्या करेंगे 179 की पावर 1, यही तो होगा। अब क्या करते हैं, क्या करते हैं इनमें से एक जोड़, एक जोड़ के क्या करते हैं लिख देते हैं। तो 3 में इनकी पावर में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा 4, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो प्लस 1 हो गया, कितना 2, तो 4 और 2 6, कितने गुणनखंड इसके होंगे 6। ओ भाई साहब क्या हो गया, अच्छा गुणा करना है, इनका क्या करना है गुणनखंड है ना, तो गुणा कर दो, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 8 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ये प्लस नहीं करना, ये गुणा करना है, ठीक है, ये गुणा था ना यहाँ, तो यहाँ गुणा करना है। तो 3 1 4 और 2 6, सॉरी 2, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये देखो एडवांस का क्वेश्चन है, मैं आपको बढ़िया जुगाड़ बताऊंगा आपको। एक ठोस बेलन जिसमें ऊंचाई त्रिज्या की 6 गुनी है, पिघलाया जाता है, तो त्रिज्या की 6 गुनी है और इसको क्या कहिए पिघलाया जाता है। ऊंचाई तथा त्रिज्या को परस्पर बदलकर दूसरे बोतल में भर दिया जाता है और बेलन में ढाला जाता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है, सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर पाया जाता है। पहले बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या मान है, पाई का मान 22/7 आपको क्या करना है यूज करना है। अब कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आप मैसेज करेंगे, अगर कमेंट आए 5-10 भी अगर कमेंट आ गए कि एडवांस के क्वेश्चन करो, तो मैं कल टॉप 20 क्वेश्चन एडवांस के लाऊंगा जो जीडी में 100% तो नहीं कहता हूँ, लेकिन 70-80% 100% पूछे जाए, सॉरी 80% गारंटीज पूछे जाएंगे। तो चलिए आपको सॉल्व कराते हैं। तो करना क्या है, पहले तो आपको ये देखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसका बेलन का, किसका पूछ रहा है बेलन का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r प्लस h, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिया कितना है 264 इसमें दिया गया है, तो 264 ये दिया गया, तो 264 हम ये लिख लेंगे बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया है, आर कितना दिया है 6 दिया है, 6 गुना है तो 6x, कितना है 6x, ठीक है 6x मान लो क्योंकि गुना में है ना, तो 6x मान लो, 6x हो गया इंटू, ठीक है इंटू, अब क्या करना है आर एच, ठीक है आर और एच। अब आर का तो क्या है 6 दिया गया था, ठीक है, और एच क्या है पता नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 6x इंटू, तो कह रहा है आर प्लस एच तो 6, ठीक है, क्या है x
प्लस 6x। देखो 6x है, ये जैसे ये कितना हो गया 7x हो गया, तो इसको काट के 7x लिख सकते हैं, तो यहाँ 7x लिख दो। ठीक है, ये हमने 7x लिख लिया, तो ये 7 से 7 कट गया, तो बचा कितना x बचा। ठीक है, x बचा। अब क्या करेंगे, 264 है, 264 को क्या करेंगे, ये नीचे 264 ये लाए 264, ये क्या है भाग में है, ये क्या है भाग में, ये क्या है भाग में, तो इसको क्या करते हैं भाग में करते हैं। ठीक है, तो x और x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया बराबर। ठीक है, ये इधर आया तो ये कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया, और ये वाला कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो क्या 2 इंटू 22 इंटू। ठीक है, अब क्या बचेगा 6 बचेगा, तो x से एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर हमने ये ले लिया। अब क्या करेंगे, निपटा दो ने, कैसे 22 से काटोगे, 22 दूनी 44, सॉरी 22 से कम 22, 4 4, 22 दूनी 44, कितना आया 22 आया। 2 से काटेंगे, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से काटेंगे कितनी बार 11 बार कटेगा, कितनी बार 11 बार कटेगा। ठीक है, कितनी बार कटा 11 बार। ठीक है, 11 बार कटेगा। अच्छा क्या यार पागलपंती करते हैं, 22 से कम 22 कितना आया एक बार। ठीक है, एक बार कितनी आया 2, तो 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 से ये 12 क्या हो गया खत्म हो गए। ठीक है, नहीं समझ में आया, दोबारा समझा दें। देखिए ये तो 22 एकम 22 एक बार गया, बचे कितने 4, ये 44 हो गए, तो 22 दूनी 44 हो गए, तो 6 दूनी 12 से 12 खत्म हो गया, तो कितना आया एक आया, एक आया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई गुणा आर एच, ऐसी तो होता है, तो क्या होगा 2 इंटू पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू ये कितना दिया गया आर एक निकल गया है, इंटू एच कितना निकल के आया 6, कितना निकल के आया 6, 6 और 1 ये निकालना था ये वाला, तो 6 1 7 हो गया, 7 लग दो, 7 से 7 खत्म हो गया, 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 44। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। हमने क्या बताया था, जो संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या 9 से 100% कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। देखो 9 से 9 खत्म। ठीक है, 7 3 10 3 13, 9 से नहीं कट रहा, ये आंसर नहीं होगा। 6 3 9, 6 1 7 नहीं कट रहा, ये भी होगा। अगर 6 3 9 9, 5 9 से नहीं कट रहा, ये भी खत्म, तो 9। ठीक है, 5 1 6 3 9 ये कट रहा, तो यही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, आसान था लेकिन लाना जरूरी था। यदि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को क्या है, एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, और 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, ये आपको करना है। वो फॉर्मूला कौन सा लगता है, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे वर्क मतलब W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे W2, ये आपको करना होता है। ठीक है, अब ले लेंगे क्या, ये देखो 24, M1 क्या होगा 24 गुणा 8 गुणा 18, 18 दिनों में करता है, ये दिन हो गया। ठीक है, ये हावर हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा 18 दिनों में करता है, तो क्या होगा 8 हो गया, 24 8 18। ठीक है, तो 18 दिनों में करते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। वर्क W क्या है, मतलब वर्क एक कार्य कर रहा है, एक कार्य कर रहा है, तो क्या होगा एक से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बराबर M2 D2 H2। अब दूसरा कार्य देखना है, कितना है 36, 36 गुणा 12, 36 गुणा 12
इंटू दिन तो पता नहीं तो दिन निकालना है। काम कितना है D2 मतलब W2 मतलब काम कितना करना, एक ही है, काम कितना है एक निकालना है। ठीक है, काम कोई दिया नहीं है तो एक निकालना है। अब इसको क्या कर दो, डिवाइड कर देंगे। जैसे उल्टा सीधा काटो, कैसे भी काटो, देखो जैसे 12 दूनी 24 दो बार गया। ठीक है, 18 दूनी 36 दो बार गया, 18 दूनी 36 दो बार गया, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना बचा 8 बचा। तो आपका क्या होगा, आंसर इज द करेक्ट फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, दो व्यक्ति P और Q 15 किलोमीटर पैदल पथ पर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक दूसरे की ओर, मैंने क्या कहा था, ये क्या होता है, चाल जुड़ जाती है, यही तो होता है। जब विपरीत दिशा में आते हैं तो क्या होती है, चाल जुड़ जाती है, वो भी आ रहा हम भी आ रहा है, तो चाल क्या जुड़ जाएगी। मान लो अगर 1 घंटे का रास्ता है तो आधे घंटे में कवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके का। अब क्या कर रहा है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से Q 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब सिंपल वे में सीधे कह दो, कितना था, 15 किलोमीटर का रास्ता था। ठीक है, और विपरीत दिशा में जा रहे हैं, वो हम उस तरफ जा रहे हैं, वो मेरी तरफ आ रहा है, तो क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो देखो इनको दोनों को जोड़ोगे, 3.5 प्लस 2.5 जोड़ोगे तो कितना, 3 2 5 और आधा 6। ठीक है, 6 ये हो गया, काट दो, 6 दूनी 12, 2 बचा कितना, 3 बचा। अब क्या करेंगे, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो। ठीक है, 0 बढ़ा दो तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो क्या होगा, 5 बार गया। अब 0.5 का मतलब क्या होगा, 2.5 घंटे है, कितने घंटे, 0.5 का मतलब क्या था, आधा घंटा होता है। ठीक है, आधा घंटा हो तो आधा घंटा लगा दो, तो आंसर 2.5 घंटे का मतलब क्या था, 2 घंटे 30 मिनट। तो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। ना होता तो 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब 60 से गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, दशमलव से 10 0 खा गया, तो 2 30। ठीक है, अब क्लियर है, बस चलिए नेक्स्ट। 12,384 रुपए की राशि को ABCD के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया जाता है। AB के हिस्सों का अनुपात 3 और 4 है, B और C के हिस्सों का अनुपात 5 और 6 है, CD के हिस्सों का अनुपात 8 और 9 है। तो C का हिस्सा बताओ। अब वही कंबाइंड वाला, जोन प्लाट खाली है उसके घर में घुस जाओ, जूते पड़े वो बात अलग है। B, C और D। ठीक है, देखो AB का कितना है, 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। फिर B और C का कितना है, 5 और 6, B और C का 5:6, 5:6। ठीक है, और CD का कितना है, 8:9, तो CD का 8:9। ठीक है, प्लॉट खाली पड़ा है, इसमें घुस जाओ, इसमें भी कब्जा कर लो, ये खाली पड़ा है इसका कब्जा कर लो, ये खाली पड़ा है इसका ये कब्जा करेगा, ये कब्जा करेगा, इसका खाली ये पड़ा तो ये इसका कब्जा करेगा। ये अब क्या हो गया, अपने रेशियो बन गए। ठीक है, क्या बन गए, अपने रेशियो बन गए। अब क्या करेंगे, जब रेशियो बना ही लिया है तो अब तो भैया क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 8 है, 4 है, तो 4 से 4 खत्म, यहाँ काट दो, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। अब तो कुछ कट नहीं रहा, कट रहा है, कट तो रहा है, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 देखो 5 दिया 15, 15 5 चौको 20, 20 6 चौको 24 और 9 दूनी 18। ये आपका निकल के आया है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था, 12,384, तो 12,384 क्या था, अमाउंट था। ठीक है, इंटू पूछ किसका रहा, C का हिस्सा है कितना, 24 है, तो 24 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, टोटल कितना है, इनको सबको क्या करना है, ऐड करना है, सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना निकल के आ रहा है, ये आपको जैसे देखो 18 छोड़ो, 20 15 35, 35 और 20, 35 कितना होता है, 55, 35 55, 55 55 और 10 कितना होता है, 65, 65 4 कितना, 69, और 69 4 कितना होता है, 77, 69 और 8। ठीक है,
69 8 77, ठीक है। तो ये 77 हो गया। जब 77 है तो 11 से कटेगा, देखो 3 1 4 4 3 7 8 8, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3456। आप कैलकुलेशन करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट। ABC ने अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में निवेश की है। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया है उसका अनुपात है 4:2:3। यदि A और B के लाभ के भागों के बीच का अंतर 1,86,000 रुपये है तो C का लाभ ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। ABC ने निवेश किया है तो ये क्या हो गया, A और B और C। आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, कम समय में बताऊंगा, आपको 20 क्वेश्चन के 20 दिमाग में छप जाने चाहिए। तो 2:3:5 इन्होंने क्या किया है, अपना व्यापार शुरू किया है। इन्होंने लगाया कितने महीने, 4 महीने, तो 4 से गुणा कर दो, ठीक है। रेशियो 2 महीने के लिए गया तो 2 से गुणा कर दो, और सी ने 3 महीने गया तो 3 से गुणा कर दो। अंतर कितना है इसका, 6, और इसका कितना है 6, तो 4 दूनी 8, ये 8 है और ये 6 और ये 15, ठीक है। ये रेशियो आपका आया हुआ है। अब क्या कह रहा है, ए और बी के लाभ के भागों के बीच का अंतर, इनका लाभ के भागों का अंतर कितना है 2, मगर 2 नहीं है, कितना है 1,86,000 रुपये है, 1,86,000 रुपये है। तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तिया 6, एक बराबर कितना आया 93,000 रुपये निकल के आया है। कितना निकल के आया, 93,000 रुपये निकल के आया। अब क्या पूछ रहा है, सी का लाभ बताओ। सी का कितना है 15, तो 15 से गुणा कर देंगे, 15 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना है 15 तिया 45 की 5 हासिल क्या 4 आ जाएगा, कैरी 4, 15 नम्मा 135, 135 और 4 139, 39 और ट्रिपल टाइम्स 0 तो ट्रिपल टाइम्स 0, ये आपका आंसर आ गया। 1395, 1395 किस में, इसमें इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट। जो भी पढ़ने हुआ करे नीचे मैसेज कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अगले दिन आपको वही क्लास प्रोवाइड करा दिया करूँगा। कितने रुपए हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये के बिल पर 20% की छूट और 16 और 4% की 2 लगातार छूट के बीच का अंतर क्या है। कह रहा है एक तो 20% की छूट मिल रही है, ठीक है, और एक मिल रही 16 और 4% की छूट मिल रही है। कह रहा बीच का अंतर बताना, कितना बताना अंतर। तो रुपए तो 10,000 है, उन्हें छोड़ो, एक तो 20% दिया गया है, इनका छूट का जानते हो क्या निकलता है, ठीक है, इनका जानते हो क्या निकलता है, कैसे बनाया जाता है। तो x प्लस बाई माइनस x इंटू बाई बटे 100, यही तो होता है, क्या और कुछ होता है, माइनस भी लगा होता है, बताएंगे। अरे ना हो तो डायरेक्ट इसको छोड़ दो, वो वाला बढ़िया जुगाड़ बताते हैं, ये तो सिंपली वे में सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये 16 है, कितना है 16, ठीक है, 16 है तो 100 में 16 घटाएं कितना है 84, 84 बटे 100, 100 माइनस 4, 4 का मैंने कितना हो गया 96, कितना हो गया 96, 96 इंटू 100, 100। इनका अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। इससे ये खत्म हो गया, ठीक है, इससे, अरे वो तो अंतर पहले ही निकाल लिया हमने, इससे ये खत्म हो गया। अब बचेगा कितना, बताएं, इनका ये कर दो, गुणा कर दो, अच्छा ठीक है, इनका यह कुछ ना करो, गुणा कर दो, गुणा कितना रुपए है 10,000 रुपये, तो 10,000 कर दो, 10,000 रुपये ये कर दिया, ठीक है। ये हम इनका निकाला है, इसका और इसका, अभी इसका नहीं निकाला है, ठीक है। इसका जब क्या करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 4 जीरो 4 जीरो तो खत्म। अब इनका गुणा इसमें करेंगे तो इनका गुणा नहीं आता, तो इसको हटा दो, तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 ये आ गया। तो 16 चौको 64 की 4 हंसलाई 6, 16 पंचे 80, 16 छक्के 16, 16 अट्टे कितना होता है 112, 16 अट्टे 112 और 6 118, 118
कितना ही होगा 118 गुणा 6, 6 चौको 24 की 4, हाथ लाई 2, 8 48 और 2 50, 50 की 0। गलत हो गया क्या यार सचिन, जाने क्या क्या तो पढ़ते रहते हो। बताओ सीजीएल टॉपर अगर सॉरी ये गलतियां करेगा तो क्या होगा। देखो तो 16 चौको 64 की 4 हासिल 6, 16 अट्टे 128 और 6 134, 28 6 134, 134 हो गया। ठीक है 134, ठीक है 134 इंटू 6, 6 चौको 24 की 4 आंसलाई 2, 6 चौको 24, 25 26 की 6 हासिल 2, 6 18, 18 2 20 की 0 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, कितना आया 8064, 8064 है। अब इस पे 20% छूट दोगे तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये 20% छूट तो कितना 20 में से 80 घटा दो तो 80, 120 में से 100 में से 80 घटाओगे 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 एकम 8 8, तो ये कितना निकल गया 8000 निकल के आया। अब इनका अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकाल दो, कितना आया 64, तो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट। हाँ दिन भर पढ़ते रहते हैं फिर पढ़ाना भी हो जाता है तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है। 2310 व्यक्ति हैं, ठीक है 2310 व्यक्तियों के 3 दलों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। पहले पक्ष की संख्या का आधा, पहले पक्ष की संख्या का आधा तो 1/2 कर दो, ठीक है 1/2 रेशियो। दूसरे पक्ष की एक संख्या 1/3 तो 1/3 कर दो, 1/3 कर दिया। तीसरे पक्ष की संख्या का 1/6 भाग तो 1/6 कर दिया, 6 कर दिया, ठीक है 6 कर दिया। अब क्या करना है इनका, क्या करना अब गुणा कर लो, सभी बराबर है, सभी बराबर है तो लो भाई बराबर कर दिया, ठीक है लो ये बराबर कर दो, रेशियो मत लगाओ। जब बराबर है तो बराबर क्या इससे ये सब खत्म हो गया, ठीक है तो 6 3 9 और 2 11, 6 3 9 2 11 निकालो इनका, तो एक बराबर कितना आएगा तो 2310/11, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचा कितना 1 1, 11 एकम 11 और 0 0, एक बराबर कितना आया 210। अब इनका गुणा करना है, जब इनका गुणा करोगे तो 210 दूनी गुणा करोगे ना इसका, तो 210 से गुणा करोगे 210 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20 तो 420, 420 इसमें भी नहीं है, 420 इसमें भी नहीं है, यही क्या हो गया आंसर हो गया। चाहे ऐसे कर 21 दूनी 42, 420, 21 दिया 63, 630 और 21 छक्के 126, 1260 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यदि घन का सबसे लंबा विकर्ण कितना है 432 रूट सेंटीमीटर है, ठीक है 432 रूट सेंटीमीटर में है, तो इसका आयतन क्या होगा। एक चीज आपको हमेशा आयतन क्या होता है, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो किस में होगा स्क्वायर में होगा, हमेशा किस में होगा स्क्वायर में संख्या दी गई। और आयतन में पूछे, आयतन का मतलब क्या होता है क्यू, तो क्यू में आंसर क्या होगा क्यू में। देखो ये किसी का क्यू नहीं है, ये किसी का क्यू नहीं है, ये किसी का क्यू नहीं है, ये किसी का क्यू है, यही क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ना हो तो चलो बेसिक से समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा घन का सबसे लंबा विकर्ण, अच्छा घन का विकर्ण होता क्या है a√2, क्या होता है a√3 होता है, क्या होता है a√3 होता है, तो a√3 होता है घन का विकर्ण। इसके बराबर किसके है इसके, तो 432 के क्या है बराबर है, तो 3 से काटेंगे, ये भी रूट में ही है तो रूट से रूट खत्म, 3 से काटो 3 एकम 3, बचा कितना 1 3 3 को 12, बचा कितना 1 2 3 को 12, कितना आया 144, ठीक है 144 आया है। जब 144 आया है तो अब क्या है ये स्क्वायर में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, तो इसका क्या 12 निकल के आएगा ये, ठीक है 12 निकल के आएगा। जब 12 निकल के आया अब क्या करना है इसका आयतन लेना, आयतन क्या होता है क्यू होता है, क्यू तो क्यू लगा देंगे कितना 1712, क्यू कितना होता है 1728 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो लगभग 30 तक टेबल ना हो तो 25 तक टेबल कंफर्म होनी चाहिए यार, 25 तक टेबल, 35 तक स्क्वायर, ठीक है और 30 तक क्यूब,
क्यूब, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए बिल्कुल 100%। इसके बाद ट्रिपलेट, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। इसके बाद थोड़े बहुत एडवांस के फॉर्मूला, किसके, एडवांस के फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको कहो तो कल करा दूं एडवांस की क्लास, अगर आप कमेंट करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, पहले तो सारे के सारे फॉर्मूला करा दूंगा, इसके बाद एडवांस के 20 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। ये मैं 100% लिख के देता हूँ। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि हमें नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए बेहतरीन और मस्त कर सकूं। दोस्तों, अभी जीडी के लिए 1 महीने से ज़्यादा समय बचा हुआ है। आप किसी प्रकार से परेशान मत हो, 1 महीना काफ़ी है। अगर पर डे एक एक क्वेश्चन बढ़ाएंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो 30 क्वेश्चन तो आपके यही तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत उधर समय मिलेगा, मैं कह रहा हूँ 2-4-6 दिन छोड़ के भरना स्लॉट, जिससे कि ये एग्जाम में पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है। एडवांस में ज़्यादा है तो 2-4 दिन में एडवांस भी पढ़ लोगे, करंट अफेयर ज़्यादा है करंट अफेयर भी पढ़ लोगे, कौन सा पोर्शन ज़्यादा आ रहा है तो उसी हिसाब से पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तुरंत स्लॉट बुक नहीं करना है, 1-2 दिन बाद ही स्लॉट कर लेना, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर बाद में यही रह जाता कि अगर 1-2 दिन समय मिल जाए तो मैं ये चीज़ें कवर कर लेता। तो आपको 2-4 दिन स्लॉट छोड़ के ही भरना है, और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, मतलब टेंशन नहीं लेनी है। आपका पेपर होगा, बेहतरीन होगा। 55 प्लस अगर आप करके आएंगे, ठीक है, 55 प्लस करके आएंगे और 60 के लगभग पहुंच जाएंगे। 60 अगर होंगे आपके तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये क्लास आपको रेलवे, ठीक है, रेलवे, एनटीपीसी का कोई एग्जाम हो, एनटीपीसी का कोई एग्जाम हो, ये कारगर है, यूपीपी का, एसएसजीडी का, एमडीएस कोई भी एग्जाम हो, आप क्लास ले सकते हैं। अब मैं थोड़ी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा कुछ ही समय में, तो आपको 100% तैयारी करके भेजूंगा। मैं लिख के देता हूँ 20 में 20 अगर नहीं करके आए, अगर मैं थोड़ी बुद्धि किसी किसी की अच्छी नहीं चलती है, ना करके आए, तो 17-18 क्वेश्चन आप 100% करके आएंगे। चलिए, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।